एक दिन माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, हे भोलेनाथ, पृथ्वी पर लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान है और कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। तो आप किसी को दर्शन क्यों नहीं देते हैं? किसी को क्यों नहीं बताते हैं कि मैं हूँ? इस पर भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं खुद नहीं चाहता हूँ किसी को दर्शन देने, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे सच्चे मन से याद करता है और मुझ पर विश्वास रखता है तो मैं किसी न किसी रूप में उसके कार्य अवश्य सिद्ध कर देता हूँ। इसके लिए देवी, हम आपको एक आज कथा सुनाते हैं। इस कथा को पूरा ही ध्यानपूर्वक सुनिए देवी। देश के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए हिमालय की ऊंचाइयों में बनी अपनी छावनी में जा रहे थे। अगले 3 महीनों तक इन्हें वहीं पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इनकी छावनियों पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने में बदलती रहती थी। जो पहले से उस छावनी में सैनिक मौजूद थे, वो बड़ी ही बेसब्री से इन सैनिकों का इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये नए सैनिक आए तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ जाती थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफ़र और भी मुश्किल हो जाता था। सफ़र के बीच में सैनिक के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। काश इसलिए क्योंकि ये देर रात का समय था और इतनी ठंडी में कौन सी दुकान खुली होगी। 1 घंटे पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान में बनी छोटी सी दुकान के पास रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। सैनिक ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लो। यहाँ पर सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफ़र शुरू किया था। एक जवान बोला, ये चाय की दुकान है, क्या हम यहाँ चाय बना सकते हैं? बस ये ताला तोड़ना होगा। उन्होंने अपने मालिक से पूछा। सैनिकों का नेतृत्व करने वाले बड़े सैनिक ने कहा, यह एक अनैतिक सलाह है, लेकिन ठंड में सारे सेना के जवान थक चुके हैं। 1 कप चाय अगर इनको मिल जाएगी तो इनको बहुत ही राहत महसूस होएगी। तो बड़े सैनिक ने उनको यह अनुमति दे दी कि आप यह दुकान का ताला तोड़ के चाय बना सकते हैं। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनी। चाय बिस्कुट से तरोताजा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। बड़े सैनिक ने सोचा कि उन्होंने दुकान तोड़ी है, बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्कुट लिया है, लेकिन हम कोई चोर मंडली तो है नहीं, हम तो सैनिक हैं। तो बड़े सैनिक ने 1000 रुपये पर्स से निकाले और दुकान के टेबल पर रख दिए ताकि वह पैसे चाय वाले को आसानी से मिल जाए। अब बड़े सैनिक अपराध भावना से मुक्त हो गए। उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद कर आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीत गया। यह सेना अब 3 महीने का अपना दायित्व पूरा कर चुकी थी। अब इनके घर लौट जाने की बारी थी और यह सैनिक छोटी मोटी कई घटनाओं के बावजूद भी सही सलामत थे और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि जिससे इनकी जान की हानि हुई हो। दूसरी सैनिकों की टुकड़ी अब आई और उनको वो जिम्मेदारी सौंपकर वापसी के लिए निकल पड़े। सहयोग से वह फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था। दुकान खुली थी। चाय वाला मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता दिया। बड़ा सैनिक चाय वाले से बातें करने लगा। पूछने लगा वो कहाँ रहता है, कब से ऐसे सुनसान जगह पर चाय की दुकान खोली हुई है। बूढ़ा अपने अनुभव और अपनी कहानियाँ बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसान, विश्वास, ये विचार समाहित थे। हर बार वो भगवान को शुक्रिया करता। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा है?
ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान वाकई हर जगह है, मेरे पास है भगवान, सबूत है मेरे पास, चाय वाले ने कहा। 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान कई दिनों तक बंद रही और उधर दवाइयों और इलाज के चक्कर में सारे पैसे खर्च हो गए। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बचते थे। मैं बड़ा निराश और नाउम्मीदी में चल रहा था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना करी, और वाकई भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए। हुआ यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांसें ही रुक गई। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र टेबल के डिब्बे पर पड़ी जिसमें 1000 रुपये रखे थे। साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। कौन कह सकता है भगवान नहीं है? भगवान है साहब, बिल्कुल है। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें बड़े सैनिक की आंखों से मिली। बड़े सैनिक समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। बड़े सैनिक उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान होते हैं। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय तो बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखें बड़े सैनिक की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने ऐसा देखा। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बन गई, और अगली सुबह पूरे चाय वाले के लिए बड़ा सैनिक भगवान बन गया। भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है। इस पर शिवजी बोले, देवी, मैं खुद नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने किसी बंदे को भेजकर अपना काम मैं अवश्य करवा लेता हूँ। कभी कभार उनके मन में ख्याल आ जाता है कि भगवान है कि नहीं है। इंसान सोचते हैं भगवान हमें अपने होने का सबूत दे, कोई ऐसा चमत्कार दिखाए जिससे हमें पता चले कि भगवान है। मैं अपने को सिद्ध करने के लिए अपने भक्तों को कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, न ही मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। मैं तो एक बच्चे की तरह निश्चल हूँ। सिर्फ प्रेम और विश्वास से ही मुझे पाया जा सकता है। इंसान अगर मुझ पर विश्वास करे तो मैं उसके सारे कार्य सिद्ध भी कर देता हूँ। मैं हूँ देवी, लेकिन मैं किसी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता हूँ। एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।